हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जो एएसआर है उसे कॉल आता है, तो ये लोग चले जाते हैं और कॉलेज से चले जाते हैं। इधर हमारी सिया डिनर करते हुए कहती है खाना सच में काफ़ी अच्छा है। जिया नॉट करती है एंड जिया काफ़ी एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस एंड उसके फेस पर अलग ही ग्लो था आज। तो वो कहती है आई एम सो हैप्पी टुडे, उसने मुझे चूज़ किया। देन सिया को वो प्राइज़ मनी याद आता है जो उसे मिला था एंड वो कहती है ओए मैं तो भूल ही गई थी, इसका क्या करना है। जिया देखती है एक्साइटेड होकर और कहती है हाँ, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम इससे। सिया नॉट करती है और उसके माइंड में कुछ चल रहा था कि भाई इतने लकी कैसे हो सकते हैं ये लोग। मतलब यार ऐसे कैसे हो सकते हैं कि कॉलेज वाले ऐसे कभी इतने पैसे दे ही नहीं सकते इस फालतू के गेम के लिए। मतलब ना फालतू नहीं बोलती, वो बोलती कि इस छोटे से गेम के लिए इतने पैसे। दैन वो अपने थॉट से बाहर आती है क्योंकि उसको दिखता है सामने मिहिर, वो इनके पास ही खड़ा था। तो वो कहता है यू गाइज नो वॉट। जिया एंड सिया एक्साइटमेंट से देखते हैं उसे एंड साथ में कहते हैं क्या। मिहिर शर्मा आता है और वो बहुत खुशी के साथ बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मिस मल्होत्रा एंड मिस राजवंश ने तुम दोनों को चूज़ किया और उसकी वजह से मुझे मेरी लॉन्ग टाइम क्रश के साथ डांस करने मिला एंड यू नो व्हाट, शी लाइक्स मी टू। और अब जिया और सिया का था कि वो लोग साथ में उसकी पीठ पर टैप करते हैं एंड कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मैन। और उसके बाद वहाँ एक लड़की आती है और मिहिर कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम लोगों से बाद में बात करता हूँ। और वो उस लड़की के पास चला जाता है। जिया वो देखती है और कहती है देख इसकी भी गर्लफ्रेंड है अब तो, और हमें देख। सिया हंसती है और कहती है तुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए। जिया कहती है नो, आई वॉन्ट ओनली हर। और उसके ये कहने के बाद उसके माइंड में कुछ हिट होता है और वो बहुत स्माइल करते हुए कहती है कि तुझे पता जब हम डांस कर रहे थे तो पता ईशा ने क्या पूछा मुझसे, मतलब उसने क्या कहा मुझसे। दैन सिया अपनी आईब्रोज ऊपर करती है कि क्या कहा। और जिया कहती है कि उसने मुझसे पूछा कि मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ या नहीं। और वो फिर अपने मतलब हाथ ऐसे फेस पर रखती है और वो ब्लश कर रही होती है, मतलब ऐसे फेस पर हाथ रख के। जिया उसका रिएक्शन देखकर हंसती है और उसके माइंड में भी कुछ क्लिक होता है कि जब आराध्या ने उससे पूछा था कि वो अपना हाथ सिया के वेस्ट पर रख सकती है या नहीं। वो सोचती है और वो ये भी सोचती है कि वो ये बिना पूछे कर सकती थी, उसके पास ये पावर है। और जितना सिया को पता है कि एएसआर कभी किसी से परमिशन नहीं लेती। दैन वो खुद से ही कहती कि सिया इतना मत सोच यार, वैसे भी शी इज़ नॉट योर टाइप। अब दूसरी साइड आते हैं एएसआर की साइड। तो एएसआर किसी को पंच कर रही थी और बहुत ज़ोर से पंच कर रही थी और कहती है हाउ डेयर यू। और वो बंदा मरने की हालत में हो गया था, मर ही जाता, बट एएसआर को कोई उसकी वो नहीं है, बाहर में जा तू मर जा। और उस बंदे ने पता क्या किया था, उस बंदे ने एक लड़की के साथ गलत किया था ऑफिस में और उसे मारने की कोशिश की थी। और वो बंदा कहता है कि मैम प्लीज़, और आगे कुछ कहता है कि ऐसा सीधा शूट करती है अपनी गन से उसके पैरों के बीच में। अब तुम समझ जाओ, ठीक है। वो करती है और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम करती है। इतना गुस्सा था उसे, सारी गोलियां ख़त्म कर देती है वो अपने गन साइड में फेंक देती है, ठीक है। और एक शार्प ब्रीथ लेती है और कहती है आई हेट माई सेल्फ। काश मैं उस लड़की को बचा सकती उस टाइम। और वो उस गधे इंसान को देखती है, आई मीन उस बंदे को देखती है और कहती है इसके जैसे मॉन्स्टर्स यही डिज़र्व करते हैं। इसलिए मैं कभी कंप्लेन नहीं करती ऐसे केस, जब मुझे पता चलता है तो मैं सीधा अपने तरीके से हैंडल करती हूँ। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो बस उन बेचारी लड़कियों को सामने लाती है, जलील करती है कोर्ट में, और कुछ नहीं। अभी ईशा पीछे से बोलती है, पीछे बैठी थी, खड़ी होती है, वो बोलती है चल अब। और एएसआर बाज़ार के साथ चलना स्टार्ट करती है एंड ये लोग सब कार में बैठते हैं। और एएसआर का मूड बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा।
वो वरुण को कहती है, उसका असिस्टेंट उसे कहती है कि उस लड़की का अच्छे से ट्रीटमेंट कराओ और ये मेक श्योर करो कि ये मैटर दुनिया के सामने कभी नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहती कोई उस लड़की को ब्लेम करे। वरुण नॉट करता है एंड एएसआर अपनी सीट पर लीन होके बैठती है, आइज क्लोज कर कर, और ईशा कहती है सब सही है, सब कंट्रोल में है, कुछ ज़्यादा मत सोच तू। एएसआर आइज़ ओपन करती है और देखती है ईशा को, और ईशा अपने आईपैड पर कुछ कर रही थी और अब इनका मेंशन आ गया था। तो एएसआर मेंशन पहुंचते ही सीधा शावर लेती है खुद को काम करने के लिए एंड अपनी नाइट ड्रेस में आ जाती है वो, और ज़ार पहले से ही बेड पे बैठा था। एएसआर भी जाकर उसके साइड में लेट जाती है और ज़ार के हेड को रब करती है वो। एंड एएसआर अपना फ़ोन उठाती है एक हाथ से और अपनी गैलरी ओपन करती है, और जैसे ही गैलरी ओपन करती है ना, वो उसके फेस पर अलग ही स्माइल आ जाती है भाई। मतलब उसकी स्क्रीन में सारी भरी हुई थी सिया की पिक्स। उसके पास टोटल 50,000 पिक्स थी सिया की। सोच रहे तुम लोग, 50,000, जो कि हमारी एएसआर ने सीक्रेटली ली थी और उसने खुद ही ली थी सारी पिक्स, ठीक है। और वो ये सोचती है कि मैं कभी सिया की पिक अपने वॉलपेपर में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी और की नज़र उस पर जाए, वो सिर्फ मेरी है। शी बिलोंग्स टू मी, ओनली मी। और वो अपनी फिंगर से टच करती है सिया की पिक को, और उस पिक में ना सिया खाना खा रही थी। आज ही की पिक थे वो, प्रॉम पार्टी की इनके। जो एएसआर है हमारी, उसने चुपके से पिक्स ले ली थी जब वो खाना खा रही थी सिया। और वो सोचती है कि मैं चाहूँ तो अभी उसे यहाँ ला सकती हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे रोक दे, बट मैं चाहती हूँ कि वो मुझे चूज़ करे एज अ लाइफ पार्टनर। आई वॉन्ट हर टू वॉन्ट मी। देन वो खुद से बोलती है कि मैं तो ऑब्सेस्ड हो रही हूँ डे बाय डे, और ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती जा रही हूँ उससे। एंड गाइस, शी इज़ नॉट अ हीरो, शी इज़ अ विलन, एंड विलन्स के लिए ऑब्सेशन ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयर देन लव। ओके, एक विलन अपनी बंदी के लिए ना ऑब्सेस्ड हो रही है इसमें, और अब सोच सकते हैं कि फ्यूचर में क्या ही होगा। इधर अब ये सोचते हुए एएसआर स्मिर करती है एंड फ़ोन साइड में रख देती है, अपनी आइज़ क्लोज करती है, और लास्ट थॉट ये था उसका कि बी रेडी माई क्वीन, तुम्हें जल्दी एक नया सरप्राइज़ मिलने वाला है। एंड अब एएसआर सिया के सपने देखते हुए सो जाती है, और हमारी ईशा वो उसके बेड में लेटी थी, इधर से उधर हो रही थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। क्योंकि उसके माइंड में चल रही थी बार बार जिया। जब से वो पार्टी से आई है ना, तब से उसके माइंड में जिया 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 याद जा रही है। ईशा देखती है सीलिंग को और उसे कुछ याद आता है, तो फ्लैशबैक में आते हैं। ये लोग डांस कर रहे थे और सिया बोलती है कि ईशा को कि मिस मल्होत्रा, मुझे आप पर क्रश है। ईशा स्मिर करती है और रिप्लाई करती है उसका कि कम इन टू रियलिटी गर्ल। उसे लगा था ये सुनकर जिया हार मान जाएगी कि ठीक है कुछ नहीं हो सकता, बट जिया नहीं मानती यार। वो स्माइल करती है और अपना हेड थोड़ा क्लोज करती है ईशा के, देन कहती है यू नो आई हैड क्रश ऑन यू। और ये उससे ज़्यादा भी कह सकते हैं कि क्रश नहीं है, उससे ज़्यादा है। ईशा देखती है जिया को और जिया आगे कहती है अब कि मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, बट अगर मुझे पता चला कि 1% भी आपका दिल मेरे लिए धड़का है तो बी रेडी टू बी माइन। देन ईशा कहती है कोल्डली, देन बी रेडी टू हार्ट ब्रेक। क्योंकि ईशा मल्होत्रा किसी भी लड़की को खुद को कंट्रोल करने नहीं देगी, नॉट यू, नॉट एनीवन, मार्क माई वर्ड्स। और जिया को इससे भी इफ़ेक्ट नहीं होता। ये सुनकर भी वो हंसती है और थोड़ा क्लोज आती है वो ईशा के, और उसकी एएस में विस्पर करती है कि लेट्स सी ईशा। और यहाँ फ्लैशबैक एंड होता है। ईशा अपना हेड शेक करती है कि
कुछ ज़्यादा ही सोच रही है वो जिया के बारे में। इतना उसने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, किसी लड़की के बारे में नहीं। ओके, कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। फिर वो बोलती है कि डैम इट ईशा मल्होत्रा, रुक जा, इससे पहले कि कुछ ज़्यादा हो जाए। दैन वो टर्न होकर लेटती है और सामने एक फ़ोटो फ्रेम था, उसमें थे आराध्या, ज़ाहर और ईशा। और वो बहुत साल पहले का था। ये लोग गार्डन में बैठे हैं इनके, और ज़ाहर बैठा है ईशा की लैप पर, और बहुत पीसफुल लग रहे हैं ये उस पिक में। और वो सोचती है कि टाइम कितना जल्दी निकल गया ना, मतलब ऐसा लगता है कि हम बस अभी मिले हैं, मैं और आराध्या, जबकि ये लोग 18 साल पहले मिले थे। और ये ऐसी सोचती है कि वो अपने मतलब आराध्या अपने अंकल आंटी के घर से भागकर आई थी, और मैं फुटपाथ पर सो रही थी और मेरे पास आकर गिरी थी वो, और बहुत वीक लग रही थी। और वो भागकर इसलिए आई थी क्योंकि उसके खुद के अंकल आंटी उससे टॉर्चर करते थे, उसे अब्यूज़ करते थे, इसलिए। और उस रात के बाद सब चेंज हो गया। मतलब इनको एक अंकल ओल्ड मैन मिले, उन्होंने इन्हें घर दिया, इनको पढ़ाया। मतलब कुछ लोग ना उन अंकल को, मतलब उस आदमी को जिन्होंने इनको पढ़ाया, उन्हें मॉन्स्टर कहते थे उनके लुक्स की वजह से। बट इनके लिए वो दुनिया के सबसे ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान थे। और उन्होंने सिर्फ इन लोगों की हेल्प नहीं की थी, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी उन्होंने हेल्प की थी, जिनको उन्होंने पढ़ाया था, घर दिया था, सेकंड लाइफ दी थी। और उनकी डेथ हो गई थी जब ये लोग 18 के हुए थे। फिर इन लोगों ने छोटी मोटी जॉब्स करना स्टार्ट किया पैसों के लिए, और तभी ये लोग मिले अंडरवर्ल्ड से और बन गए माफिया। और आराध्या को तो चाहिए भी नहीं था, इस वर्ल्ड में जाना ही नहीं था, बट ईशा उसके साथ खड़ी थी, इसलिए ये लोग साथ में आए इस वर्ल्ड में। अब मॉर्निंग का सीन होता है, हमारी सिया उठती है, अपनी आइज़ ब्लिंक करती है और अपना हाथ साइड करके देखती है। वो नींद में ही थी अभी। वो देखती है कि जिया किधर है, और उसे जिया वहाँ नहीं मिलती, और वो धीरे से कहती है नींद में कि जिया कहाँ है। दैन वो खुद को उठाती है, थोड़ा देखती है टाइम, और वो टाइम देख के शॉक, और उसकी आइज़ अब खुल जाती हैं पूरी। वो बेड से जंप करते हुए उठती है, क्योंकि दोपहर के 1 बज गए थे और अभी वो उठी थी। वो एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करती, उठती है और सीधा बेडरूम से बाहर जाती है हॉल में, और उसे स्मेल आती है, वहाँ से डिलीशियस स्मेल आ रही होती है किचन से। वो किचन जाती है, देखती है जिया कुछ पैन में बेक कर रही है, और सिया कहती है कि तूने मुझे उठाया क्यों नहीं। जिया टर्न होती है, देखती है सिया को और कहती है, स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे लगा तुझे और नींद की ज़रूरत है इसलिए। और जिया अब हॉल में काउच में जाकर बैठती है, क्योंकि उसे अभी भी नींद आ रही थी। वो कहती है बट इट्स ऑलरेडी 1 PM, तुझे उठा देना चाहिए था मुझे। और वो कहती है और रिप्लाई का वेट भी नहीं करती जिया के, और वॉशरूम चली जाती है, सीधा फ्रेशन अप होती है और फिर आती है डाइनिंग टेबल पर, देखती है वो और शॉक, क्योंकि इतना सब बनाया था ना जिया ने आज, बहुत कुछ। और इसे देखकर सब कुछ भूख लग जाती है, और वो देखती है जिया तो पहले से ही बैठ कर अपने सैंडविच का बाइट ले रही है। सिया भी बैठ जाती है, खाना स्टार्ट करती है। जिया कहती है देख 1:30 तक हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर हम शाम तक जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे। अगर हम थोड़ा भी लेट हो गए ना तो हमें पोछा मारने वाली जॉब भी नहीं मिलेगी। जिया नोट करती है और अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी वो, तभी कुछ उसके फ़ोन में ऐसा आता है, कुछ आर्टिकल, और सडनली उसकी वो रुक जाती है उसी स्क्रीन पे, उसकी आइज़ वाइड हो जाती हैं, और वो कहती है व्हाट द हेल। जिया थोड़ा क्लोज होती है झांकने के लिए उसके फ़ोन में, लेकिन उसे दिखता नहीं है। वो पूछती है क्या हुआ। जिया कहती है ये लोग पागल हैं। और उसके फ़ोन में न्यूज़ थी, वो बताती है कि उसकी और आराध्या की कल वाली पार्टी की पिक्स हैं, एंड हेडलाइन थी कि ये लोग डेट कर रहे हैं एंड जल्दी शादी करने वाले हैं। और आराध्या ने कल जिया को इसलिए चूज़ किया एज अ पार्टनर, डांस पार्टनर, क्योंकि ये लोग रिलेशनशिप में हैं और इन्हें और टाइम स्पेंड करना था एक दूसरे के साथ, इसलिए। जिया ये सुनती है और वो हंसती हुए और कहती है, टैप टैप करते हुए सिया की पीठ पर, कि यार
तू तो एक दिन में फेमस होगी। और गाइज बस यहाँ एपिसोड ख़त्म होता है, देखते अब क्या होता है आगे। स्टोरी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यार थोड़े शॉर्ट एपिसोड्स आ रहे हैं अभी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है ना मुझे, ठीक है, बट मैं ट्राई करूँगी अब आगे की और ज़्यादा लॉन्ग एपिसोड आए, मतलब लॉन्ग ही आए। ओके, सो होप यू गाइज लाइक इट एंड ओके, टेक केयर, बाय बाय।